Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the 6th video lecture of the chapter Microorganism. In last video, we have discussed about antibiotics and we have also discussed about the लास्ट वीडियो में हम लोग एंटीबायोटिक्स पढ़े थे और अल्कोहल कॉमर्शियल यूज ऑफ ईस्ट मींस कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल फर्मेंटेशन पढ़े थे हम लोग फर्मेंटेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस दैट इज मींस इट इज द मेडिसिन दैट इज गिवन बाय द डॉक्टर एंड एक्चुअली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया एंड फंगी दैट प्रिवेंट द growth or kills the microorganism, disease causing microorganism. These are called antibiotics. यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में हम बात किए थे कि इसका कुछ प्रिकॉशंस हैं. क्या प्रिकॉशंस हैं कि इट इज क्या कहते हैं, इट शुड बी taken on the advice of doctor only. It should not be taken unnecessarily. Course must be completed. It should not be used in case of cough and cold, and the antibiotics should be taken only when it is needed because it may become ineffective if unnecessarily used. ये सब बातें हम लोग बात कर चुके थे. एक छोटा सा पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा. एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक्स इज आल्सो मिक्स विद द फूड ऑफ लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक मतलब जो हमारे जो घर में जानवर होता है ना, एनिमल्स, उसको हम लोग लाइव स्टॉक कहते हैं. सो उसके फूड में भी एंटीबायोटिक्स मिक्स करते हैं. इतना छोटा सा पॉइंट अपने से भी लिख सकते हैं. क्या कर रहे हैं, सिंपली हम जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा. एंटीबायोटिक्स इज आल्सो मिक्स विद द फॉडर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल दैट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम डिजीज. वो उसको डिजीज से बचाने में, मतलब जब कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाता है, उसको कोई बीमारी हो जाता है, तो डॉक्टर जो डिजीज जो दवाई देते हैं, वो दवाई क्या होता है, उसके फॉडर में भी कभी कभी हम लोग मिला देते हैं, जिसके मदद से रेगुलर इंटरवल पे उसके बॉडी को प्रिवेंट किया जा सके डिजीज से, किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज कॉजिंग हो. ठीक है, इतना छोटा सा बात लिख लीजिएगा. चलिए, आज नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं हम लोग वैक्सीन. वैक्सीन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज. तो देखिए क्या कहते हैं, एनी फॉरेन पार्टिकल, मतलब आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, फूड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत पैरासाइट है, बहुत कुछ है जो हमारे बॉडी में है. तो वो तो जो है सो है. इसके अलावा एनी फॉरेन पार्टिकल that enter into our body is called antigen. क्या कहते हैं उसको, एंटीजन. कोई भी ऐसा पार्टिकल जो मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, वो अगर मेरे बॉडी में इंटर करेगा तो उसको हम लोग एंटीजन कहेंगे. चलिए, जैसे ही ये इंटर किया, इट इज रिकॉग्नाइज्ड by our immune system. इम्यून सिस्टम किस चीज का बना हुआ है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स. इसमें 5 तरह के सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं. सो ये सब नहीं जानना है आपको. जो WBC होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम के लिए. If this immune system gives immunity. What is immunity? The ability of one's body, means ability of our body to resist a disease. मतलब किसी डिजीज को नहीं होने देने के लिए जो हमारा बॉडी रेजिस्ट करता है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं. और इस इम्यूनिटी को कौन कंट्रोल करता है? इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम किसके द्वारा होता है? WBC
WBC के द्वारा। तो जैसे ही कोई एंटीजन इंटर करता है हमारा बॉडी में तो इम्यून सिस्टम मींस WBC इसको पहचान जाता है और पहचानने के बाद इसके अगेंस्ट में एक बॉडी बनाता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ध्यान से देखिएगा, हम एंटीबॉडी लिखे, एंटीबायोटिक नहीं लिखे, एंटीबॉडी लिखे हैं। दिस एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू एनी एंटीजन। एंटीजन किसको कहेंगे? फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन किसको कहेंगे? जो देसी नहीं है, विदेशी मतलब बाहर से कुछ इंटर किया उसको फॉरेन पार्टिकल्स कहेंगे। सो एंटीबॉडी, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है। ये एंटीबॉडी इट किल्स द एंटीजन, या तो किल कर देगा या और प्रिवेंट इट फ्रॉम रिप्रोडक्शन, या इसके संख्या को बढ़ने से रोक देगा। मतलब ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ये एंटीबॉडी रिमेन इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में रहेगा। बनाया तो हमारे बॉडी के द्वारा ही गया है, बट ये फर्स्ट टाइम इंटर किया था, ये एंटीजन पहली बार हमारे बॉडी में इंटर किया था, तो उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी बनाया गया। इसके अगेंस्ट में, इसके लिए हम डैश दे देते हैं पहचानने के लिए। अब ये जो एंटीबॉडी है ये मेरे बॉडी में रिमेन मतलब पड़ा हुआ रहेगा। सेकेंड टाइम जब यही एंटीजन फिर से मेरे बॉडी में इंटर करने का कोशिश करेगा तो ये एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट है इन आवर बॉडी और ये तुरंत एक्शन में आ जाएगा। पहला बार में क्या हुआ था? एंटीजन को पहले पहचाना, फिर एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी फिर उसको जाकर मारा। इसमें कुछ समय लग गया। इतना समय होते होते ये एंटीजन का संख्या डबल मान लो कि 1000 हो गया होगा उस समय तक। हो सकता है इतना से इसको पहचानना, एंटीबॉडी बनाने, इस सबको बनाने में अगर 2 दिन लग गया तो 2 दिन तक ये एंटीजन हमारे बॉडी में रिप्रोड्यूस करता रहेगा। तो इसको क्या होगा कि हम थोड़ा बीमार पड़ जाएंगे और उसके बाद हमारा एंटीबॉडी इसको फाइट करेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरे समय में दूसरी बार जब ये इंटर करेगा तो अब तो इसको पहचानने की जरूरत नहीं है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये तुरंत एक्ट करेगा और हमको प्रिवेंट करेगा डिजीज से। This is the principle of vaccination. Commonly, अब एक बात बताते हैं। जैसे मान लो कि ये एंटीजन कुछ भी हो सकता है, एक वायरस हो सकता है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है। जैसे मान लो कि मोहल्ला ए है, कोई एक मोहल्ला है, उस मोहल्ला में चोरी हो गया। चोरी लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक चोरी होते जा रहा है। तो उस मोहल्ला के एक आदमी जो बताया कि एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा हेल्दी टाइप का है, उसका इस प्रकार से बाल है, मेरे जैसा दिखता है, ये सब बता दिया। वो कोई मेरे को देख लिया, हम ही चोरी करते हैं किसी मोहल्ला में जाकर, तो वो मेरे को देख लिया। तो ये न्यूज आसपास के मोहल्ला में भी फैल जाएगा। तो आसपास के मोहल्ला वाले को जब पता चल जाएगा कि ऐसा इंसान कोई है जो चोरी करता है, हम अगर मान लो अगले दिन या आज से 1 सप्ताह बाद या 10 दिन के बाद अगर हम दूसरे मोहल्ला में जाएंगे तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे, हमको तुरंत रिपोर्ट करेंगे, सर यही संभावित चोर है, तो हमको उस जगह से हटा दिया जाएगा, तो चोरी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब पहचानने का तरीका। इसको समझाने का कोशिश करते हैं एक और तरीके से। इन अराउंड 1798 एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। In 1798, Edward Jenner discovered
वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स छोटा छोटा जो दाना दाना ब्लिस्टर फोका जैसा हो जाता है, हाथ में पूरे पैर पूरे शरीर में फैल जाता है, उसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। कैसे डिस्कवर किए? ये 1796 से स्टडी कर रहे थे इसके बारे में। तो ये नोटिस क्या किए कि जो मिल्क मेड है, मिल्क मेड मतलब जो दूध निकालने वाला जो ग्वाला है, उस समय एक एपिडेमिक हो गया, एक एरिया में पूरा ये स्मॉल पॉक्स फैल गया, सबको हो रहा था, मगर इस जो मिल्क मेड थे, जो ग्वाला थे, उनको ये डिजीज नहीं हो रहा था। एडवर्ड जेनर नोटिस किए कि ग्वाला को ये स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, बाकी सबको हो रहा था। तो इनको पता क्या चला कि दो डिजीज है, एक का नाम है काउ पॉक्स और एक का नाम है स्मॉल पॉक्स। ये जो काउ पॉक्स है ये होता है ओनली काउज में, गाय में होता है, और इट इज लेस डेडली, ये लेस खतरनाक है, कम खतरनाक है। और ये जो स्मॉल पॉक्स है ये होता है ह्यूमंस में और ये डेडली है, ये खतरनाक है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स ह्यूमंस में होता है, काउ पॉक्स काउ में होता है। तो चूंकि जो मिल्क मेड थे वो काउ के हमेशा कांटेक्ट में रहते थे, इसलिए उनके बॉडी में ये जो काउ पॉक्स का जो वायरस था, ये किसके कारण हो रहा था? वायरस के कारण। एक वायरस है जो काउ पॉक्स करता था काउ में, और एक वायरस जो है जो स्मॉल पॉक्स काउज करता था ह्यूमंस में, और दोनों वायरस लगभग एक जैसा ही देखने में था। तो वो क्या करते थे कि काउ पॉक्स जिसको होता था, मतलब जो मिल्क मेड थे, उनके हाथ में थोड़ा बहुत फोका जैसा, फोला जैसा हो जाता था और फिर वो ठीक हो जाता था। और जो स्मॉल पॉक्स वाले होते थे उसके पूरे शरीर में फोला होता था और इतना खतरनाक होता था कि लोग मर भी जाते थे। तो ये क्या किए, इन मई 14 मई 1796 को ये क्या किए, एक 8 ईयर ओल्ड एक बच्चा था, उसका नाम था जेम्स फिप्स। क्या नाम था उसका? जेम्स फिप्स। ये क्या किए, कोई मिल्क मेड था, उसके हाथ में फोका हो गया था इस काउ पॉक्स के कारण। वो क्या किए, इंजेक्शन के मदद से उस फोका के अंदर से जो लिक्विड था उसको निकाले। उसको निकालकर ये जो बच्चा था जेम्स फिफ्थ, उसके हाथ में, मतलब उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिए। इंजेक्ट कर दिए तो कुछ दिन के बाद इस बच्चा को क्या हो गया? काउ पॉक्स। क्योंकि काउ पॉक्स जो था लेस डेडली था, ये कुछ दिन में ये ठीक हो गया। जब ये ठीक हो गया तो करीबन मींस जुलाई 1, 1796 को, जुलाई 1, 1796 को वो क्या किए कि कोई इंसान था जिसको स्मॉल पॉक्स था, उसका जो ब्लिस्टर मींस होता है फोका, यहाँ की ब्लिस्टर ही समझ लो। सो ब्लिस्टर मींस होता है फोका। तो किसी इंसान को स्मॉल पॉक्स हुआ था, उसका ब्लिस्टर से मींस फोका से लिक्विड को इंजेक्शन के मदद से निकाल के और वो जेम्स के बॉडी में इंजेक्ट कर दिए। तो ही सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गए कि जेम्स को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, जेम्स को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब जेम्स के बॉडी में जब काउ पॉक्स का लिक्विड मतलब वायरस डाला गया था, तो जेम्स का बॉडी इस लिक्विड को एंटीजेन समझा, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल था, और ये इसके बॉडी में इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया। ये एंटीबॉडी
जेम्स के बॉडी में मौजूद था। जब उसके बॉडी में स्मॉल पॉक्स डाला गया तो चूंकि ये जो स्मॉल पॉक्स था वो काउ पॉक्स के जैसा ही देखने में लगता था, तो जेम्स का बॉडी समझा कि वही काउ पॉक्स मींस जो वायरस फर्स्ट टाइम आया था वही वायरस सेकेंड टाइम भी आया है, और ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट एक्ट कर गया और इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। सो दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। यही टेक्निक को कहते हैं वैक्सीनेशन। व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, ए स्मॉल डोज ऑफ डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक प्रकार का वायरस है, मान लीजिए कि ये एक प्रकार का वायरस है, इसको क्या किए, इसको डेड कर दिए। डेड करना मतलब आप बोलेगा सर वायरस जिंदा ही नहीं है तो मार क्यों रहे हैं आप उसको? नहीं, हम इसको कमजोर कर दिए, मतलब हमको ये पता चल गया, जैसे भी हम इस पे रिसर्च किए तो हमको पता चल गया कि इसका कोई एक पोर्शन, यहाँ का एक प्रोटीन जो है वो डिजीज काउज करता है, तो हम क्या किए, इस डिजीज कॉजिंग पोर्शन को हटा के और उसके बाद बाकी को इसको बॉडी में डाल दिए। हमारे बॉडी में जब ये गया तो जिस प्रकार हम चोर थे तो आप मेरे को पहचान गए, उसी प्रकार इस वायरस को इम्यून सिस्टम पहचान गया, और पहचान गया तो इस सेट के वायरस के लिए वो एक एंटीबॉडी डेवलप कर लिया, और ये एंटीबॉडी जो है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। जब रियल वायरस, अभी तो ये कमजोर वीकेंड वायरस था, ये वीकेंड मतलब कमजोर वायरस था, जब जो रियल वायरस मेरे बॉडी में इंटर करने का कोशिश करेगा तो ये एंटीबॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट में एक्ट करेगा और उसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम गेटिंग डिजीज्ड। मतलब वैक्सीन क्या है? इट इज द स्मॉल डोज ऑफ डेड और वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज इंजेक्टेड इन आवर बॉडी is called vaccination. Process of introducing vaccine means a particular vaccine in our body to develop immunity against a specific disease is called vaccination. उस process को vaccination कहते हैं, ठीक है। So वैक्सीन किसके कारण बना रहे हैं हम लोग? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बना रहे हैं। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना बार देखना है देखिए। इन सब चीजों को जो हम लिखे हैं ये दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। बाकी अभी जो लिखने जा रहे हैं वो तो आप उसको लिखिएगा कॉपी में, मगर ये समझना बहुत जरूरी है। मींस जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है, ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में स्टोर रहता है और ये एंटीबॉडी एक्ट करता है इस एंटीजन के अगेंस्ट और इसको एलिमिनेट कर देता है। ये एंटीबॉडी अब जिंदगी भर मेरे को प्रोटेक्ट करते रहेगा इस एंटीजन के अगेंस्ट में। मतलब जब आप छोटे थे, 3 या 5 महीना के होंगे, तब मम्मी आपको डिप्थेरिया डीपीटी का वैक्सीन दिलवाई होंगी। वो वैक्सीन क्या करता है, वो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है। किसके अगेंस्ट में? डिजीज, वूपिंग कफ, एक कफ है, और एक ट्यूबरकुलोसिस, ये सब डिजीज का नाम है, जिसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है जब हम छोटा थे, और वो जिंदगी भर मेरे बॉडी में प्रेजेंट रहता है और मेरे को इन 3 डिजीज से बचा के रखता है, जैसे डिप्थेरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये सब डिजीज है जिसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। बहुत सारे डिजीज हैं जैसे कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, फिर उसके बाद आपका ये सब जो डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग कफ, ये सब डिप्थेरिया, these disease can be prevented by vaccination.
अच्छा, ये जो वैक्सीन है जो हमारे बॉडी में डाला जाता है, उसके डालने का एक शेड्यूल होता है, एक टाइम होता है। सो ए पर्टिकुलर टाइम एट विच ए पर्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब ये शेड्यूल क्या होता है? 3 से 5 महीना पे एक वैक्सीन दिया जाता है, फिर 9 महीना पे एक वैक्सीन, फिर 5 से 6 साल पे एक वैक्सीन। सो डिफरेंट डिफरेंट डोजेज हैं, वो हम फोटो आपको दे देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो देखिए, इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट ए डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। एंटीजन, any foreign particle that enter our body is called antigen. Our immune system make antibody against antigen and remain in our body and protect us from same antigen in future. मतलब ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में रहेगा और हमको प्रोटेक्ट करते रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। वैक्सीन, ए स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड, मार के या कमजोर करके डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड वैक्सीन। ये डोज जो हम लेते हैं उसी को वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीनेशन, कहिएगा सर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में डालते हैं, बस उसको कमजोर कर देते हैं। कमजोर करने के कारण क्या होगा? वो डिजीज तो नहीं काउज करेगा, मगर चूंकि वो एक एंटीजेन है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगा और ये एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करेगा जब रियल में डिजीज काउजिंग वैक्सीन मींस वायरस इंटर करने का कोशिश करेगा बॉडी में। ठीक है, आज हम लोग कोरोना वायरस का और कोविड-19 का वैक्सीन ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं हम? उस वायरस का ही पार्ट अपने बॉडी में डाल रहे हैं ताकि हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप कर ले। और ये जब ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डेवलप कर जाता है तो उस एंटीबॉडी को हमारा बॉडी साथ अपने बॉडी में रखता है और जब कभी कोरोना वायरस जो हवा से मेरे बॉडी में इंटर करने का कोशिश करेगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तुरंत काम करेगा और हमको बीमार नहीं पड़ने देगा। अभी आप एक और टर्म सुनते होंगे, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सर्वाइवर है, कोई फाइटर है, किसी को कोविड-19 हुआ, तो जब वो डिजीज हुआ तो उसका बॉडी में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाया होगा, एंटीबॉडी उसके बॉडी में प्रेजेंट होगा। अब जब वो इंसान जब ठीक हो गया, क्योर हो गया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके बॉडी से एंटीबॉडी निकाल के किसी डिजीज, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बीमार है, उसके बॉडी में इस एंटीबॉडी को जब डाल देंगे तो ये एंटीबॉडी उसको प्रोटेक्ट करेगा उस कोविड-19 से फाइट करने में। चलिए, सो ये हो गया वैक्सीन। वैक्सीनेशन, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर वैक्सीन, एक स्पेसिफिक वैक्सीन इन बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज। जब हम लोग एक वैक्सीन लेते हैं तो किसी एक डिजीज के अगेंस्ट ही हम लोग इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, मतलब जितना बीमारी है सबके अगेंस्ट हमको वैक्सीन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स, टिटेनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये कुछ डिजीज है जिसके अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल है, जिसके मदद से हम लोग आसानी से वैक्सीन कर सकते हैं, मींस अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिजीज। और इसी में हम साथ में एक छोटा सा फोटो भी ऐड कर देंगे जिसमें लिखा हुआ रहेगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। ठीक है, सो देख लेते हैं उसको। चलिए, और एक और पॉइंट लिखी दे क्या? अच्छा रुक जाओ। सो देखिए क्या है, ए पर्टिकुलर एज, मतलब एज फिक्स है at which a particular vaccine is given is called immunization schedule और schedule। ये हम इसका schedule जो है अलग अलग वैक्सीन के लिए वो हम साथ में फोटो ऐड कर देंगे, उसमें उससे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है,
अगर कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिएगा।